बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ आलू और उबले हुए अंडों की करी। इसको सालन भी बोलते हैं। यहाँ मैंने 4 अदद आलू लेकर उनको छील कर अच्छे से धोकर पानी में भिगो दिया है। यहाँ पर मैंने अंडे ले लिए हैं, तकरीबन 7 से 8 अदद थे। जितना आपका दिल चाहे आपने डालने हो आप डाल सकते हैं। 4 से 5 टमाटर लिए हैं, उनका पेस्ट बनाकर रख लिया है। 1 मीडियम साइज की प्याज ली है, उसको भी चॉप करके रख लिया है। हरी मिर्चें आपके टेस्ट के हिसाब से जितनी आपको दिल चाहे आप डाल सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच भरकर। सबसे पहले पैन में पानी बॉईल हो रहा है। बहुत एहतियात से उबलते हुए पानी में अंडे आराम से डालने हैं आपने, कहीं टूट ना जाए। बहुत एहतियात के साथ। एक साइड पर मैंने पैन में यहाँ पर अंडे बॉईल करने रख दिए थे। बस उस साइड पर अंडे बॉईल हो रहे हैं और इधर मैंने पैन में 1 कप ऑयल डाल दिया। ऑयल जैसे ही गर्म होगा इसमें सबसे पहले 1 चम्मच साबित जीरा डालना है। बस इसको अच्छे से मिक्स करें और इसको हल्का सा भूनना है, क्योंकि ये प्याजों के साथ भी फ्राई होगा। बस इस स्टेज पर प्याज डाल देने हैं। प्याजों को भी अच्छे से फ्राई करना है। देखिए, जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। बस इसको भी इतना ही भूनना है कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए, इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। यहाँ लहसुन की बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। बस इस स्टेज पर अब इसमें डाल देने हैं टमाटर। टमाटर का जो पेस्ट बना के रखा था वो इसमें शामिल कर देना है और इसको अच्छे से भूनना है। बहुत मजे की ये करी बनती है, बहुत अच्छा सालन बनता है और सब बच्चों को बहुत पसंद आता है। यहाँ 1 चम्मच मैंने भरकर नमक का डाला है। इसमें आपके टेस्ट के हिसाब से है, जितना आपको पसंद हो। 1 चम्मच ही मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है। आधा चम्मच हल्दी, सूखा धनिया तकरीबन 1.5 चम्मच इसमें ऐड करना है और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। बस अब इसको अच्छे से भूनना है जब तक कि टमाटर का पानी ड्राई नहीं हो जाता और जो प्याज हैं और जो मसाले हैं वो इसके मसाले के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर अच्छे से मसाला भुन गया है। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और सारे मसाले बहुत अच्छे से भुन गए हैं इधर। अब इस स्टेज पर हम इसमें आलू डालेंगे। ये देखिए, बड़ा अच्छा सा मसाला यहाँ पे भुन चुका है। अब जो मैंने आलू धोकर रखे थे वो इसमें डाल देने हैं। आलू को भी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भूनना है। जब अच्छे से आलू भुन जाएंगे तो मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। ये देखिए, पानी मसाले के साथ अच्छे से आलू भुन गए हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इनको भूना है मसाले के साथ, ताकि सारे आलूओं में मसाला अच्छे से रच बस जाए। बस यहाँ तकरीबन 2 से 2.5 गिलास मैंने पानी डाला है कि आलू भी गल जाए और हमारी ग्रेवी भी अच्छे से तैयार हो जाए। अच्छा, इसमें एक चीज मैंने ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसमें डाला था चिकन पाउडर 1 चम्मच, जो कि जो इसका मसाले का फ्लेवर है इसको एनहांस करेगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तब भी बहुत टेस्टी बनेगी। लेकिन मेरे बच्चों को इसका फ्लेवर बहुत पसंद है तो मैं इसमें चिकन पाउडर ऐड करती हूँ 1 चम्मच। बस यहाँ अंडे छील लेने हैं सारे। ये अंडे सारे मैंने छील कर रख लिए हैं।
और जैसे ही आलू तकरीबन 50% गलेंगे तो मैं इसको अंडों के सालन में डाल दूंगी। ये देखिए यहाँ पर 50% आलू गल गए थे अभी, तो मैं इसके साथ अब अंडे भी मैंने आलूओं के साथ ही डाल दिए हैं। बस तकरीबन 4 से 5 मिनट मजीद इसको पकाना है आपने। बहुत मजेदार, बहुत डिलीशियस। बस ढक्कन दे दिया इसको। ये देखें तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद बिल्कुल इसकी ग्रेवी बहुत अच्छे से बन गई है, आलू गल गया है। यहाँ मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला इसमें ऐड किया। बस अब हमारी आलू और बॉयल अंडे की करी रेडी है। अब इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें इसकी फाइनल लुक, बहुत मजेदार। इसको चावलों के साथ भी आप खा सकते हैं, इसको पराठे के साथ भी, रोटी के साथ भी, जैसे आपका दिल चाहे इसको खा सकते हैं और ये बहुत टेस्टी बनती है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। बहुत शुक्रिया।